हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 6,3,7,-2,-2, एक एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। तो देखो भाई, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, वह विकिरण समान न हो, तो वह हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखो भाई, यहाँ से हम बात करते हैं। अब बिंदु जो दिए गए उनको नाम दे लेते हैं। तो पहले बिंदु को हम ए लिख लेते हैं। तो ए हो जाएगा हमारा 6,8। बी बिंदु हो जाएगा हमारा 3,7। सी बिंदु हमारा हो जाएगा -2, डी बिंदु हमारा हो जाएगा 1, तो अब हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारा एक चतुर्भुज है जिसके निर्देशांक है ए जो कि 6,8 है। ये हमारा बी निर्देशांक है जो कि हमारा 3,7 है। ये सी निर्देशांक है जो कि -2, है। ये हमारा डी निर्देशांक है जो कि 1, है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो निर्देशांक है चारों, ये आकृति बनी हुई है वो एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। तो देखो, इसके लिए हमें दूरी के सूत्र की जरूरत होगी। तो दूरी बराबर हमारा होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे ए जो निर्देशांक है वो हमारा है 6,8। और फिर बी की बात करेंगे तो बी निर्देशांक है जो कि हमारे पास है 3,7। तो देखो, पहले निर्देशांक को हम x1 y1 नाम देंगे, दूसरे निर्देशांक को x2 y2 निर्देशांक देंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 है तो 3 - 6 की घात 2 प्लस 7 - 8 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 3 - 6 तो -3 की घात 2 प्लस 7 - 8 तो -1 की घात 2। तो यहाँ से जो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -3 की घात 2 है वो 9 होता है, प्लस -1 की घात 2 है वो 1 होता है। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 10 इकाई। तो अब हम बात करेंगे अगला बिंदु बी सी के लिए। तो बी और सी के मध्य हम दूरी निकालेंगे। तो बी बिंदु है हमारे पास 3,7 व सी जो बिंदु है हमारे पास है वो है -2, तो पहले बिंदु जो निर्देशांक है उसको हम नाम देंगे x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को नाम देंगे x2 y2। तो यहाँ से देखो बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 तो -2 - 3 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 तो -2 - 7 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल -2 - 3 तो -5 की घात 2 प्लस -2 - 7 तो -9 की घात 2। तो यहाँ से बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा, तो -5 की घात 2 है वो 25 प्लस -9 की घात 2 है वो 81। तो यहाँ से बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 106 इकाई। अब हम अगले दो बिंदुओं के लिए बात करेंगे। तो हमारा सी बिंदु है वो देखो -2, वह जो डी बिंदु है उसके निर्देशांक है वो हमारे पास है 1, -1। तो हम पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से देखो भाई, हम सी डी निकालेंगे। सी डी बराबर वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 होता है। तो एक माइनस और माइनस प्लस से 2 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है। तो -1 माइनस और माइनस प्लस से 2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 1 और 2, 3 की घात 2 प्लस 2 - 1 तो 1 की घात 2। तो यहाँ से सी डी बराबर आ गया वर्गमूल 3 की घात 2 है वो 9 हो जाएगा, प्लस 1 की घात 2 है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 10 इकाई। अब हम बात करेंगे ए और डी के लिए। तो देखो, ए बिंदु के जो निर्देशांक है हमारे पास वो है 6,8 व डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 1, -1। तो पहले बिंदु के जो निर्देशांक है x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2। तो यहाँ से देखो भाई, हम ए डी निकालेंगे। तो ए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में x2 - x1 की घात 2 होता है। तो यहाँ से 1 - 6 की घात 2
प्लस वाई दो माइनस वाई एक होता है तो माइनस एक माइनस आठ की घात दो। तो यहाँ से ए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल एक माइनस छः तो माइनस पाँच की घात दो प्लस माइनस एक माइनस आठ माइनस नौ की घात दो। तो यहाँ से ए डी बराबर हमारा आ गया वर्गमूल माइनस पाँच की घात दो है वो 25 होता है प्लस माइनस नौ की घात दो है वो 81 होता है। तो यहाँ से ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 106 इकाई। तो यहाँ से सम्मुख भुजाएं तो हमारे बराबर आ चुकी है। अब हम विकर्ण के बराबर के लिए बात करेंगे। तो पहला विकर्ण होगा हमारा ए सी। तो ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो है हमारे पास 6,8। वह सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है -2, -2। पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 दूसरे को x2 y2। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे तो ए सी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात दो तो -2 -6 की घात दो प्लस y2 माइनस y1 तो -2 -8 की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -2 -6 तो -8 की घात दो प्लस -2 -8 तो -10 की घात दो। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा -8 की घात दो 64 प्लस 10 की घात दो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 164। तो ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 वर्गमूल 41 इकाई। अब हम अगले बिंदु के लिए बात अगले विकर्ण है वो बात करेंगे जो कि हमारा होगा बी डी। तो बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 3,7 व डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 1,-1। तो पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 दूसरे को x2 y2। तो यहाँ से देखो भाई बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात दो तो 1 -3 की घात दो प्लस y2 माइनस y1 की घात दो तो -1 -7 की घात दो। तो यहाँ से देखो बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 1 -3 तो -2 की घात दो प्लस -1 -7 तो -8 की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -2 की घात दो है वो 4 हो जाएगा प्लस -8 की घात दो है वो हमारे पास 64 हो जाएगा। तो बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 68 इकाई। तो देखो यहाँ से हम बात करते हैं तो हमारा ए बी बराबर है सी डी के और बी सी जो बराबर है वो हमारा बराबर है ए डी के और ए सी बराबर नहीं है बी डी के। तो यहाँ से देखते हैं कि सम्मुख भुजाएं हमारी बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। तो ये शीर्ष है वो मुख्य अवधारणा से हमारे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु पहला जो बिंदु था वो हमारे पास है 6,8 3,7 -2 -2 व 1 -1 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। तो मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।